अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं मुसाफिर। और मुसाफिर आज लाहौर शहर की नमक मंडी में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बरे सग़ीर की सबसे पहली मंडी है। जैसा कि आप मार्केट के हवाले से मालूमात के लिए तशरीफ़ लाए हैं, हम इस मार्केट को हम इस तरीके से अपना तरतीब देते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले इस मार्केट को मेरे वालिद मरहूम हाजी मियाँ पीर बख्श ने अपना स्टार्ट लिया और बानी भी वही थे इस मार्केट को बनाने में। उसके बाद हमारी ये नस्ल यानी तीसरी जनरेशन इस मार्केट में अपना यानी कि काम में से वाबस्ता है। बरसगीर में कह लें या एशिया की कह लें, सबसे बड़ी मार्केट ये थी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम है। लेकिन कुछ लोग यहाँ इंतकाल कर गए, उनके आगे बच्चों ने तो बिज़नेस को चेंज किया, कुछ छोड़ कर चले गए। लेकिन अभी भी इस अपना नमक के काम में लोग यहाँ से इसलिए कुछ मजबूर होकर चले गए हैं कि मार्केट में जो शाम के टाइम रात को गाड़ी 11 बजे आती है और कंजेस्टेड एरिया होने से, रश होने की वजह से, बड़ी हैवी ट्रैफिक ना आने की वजह से लोगों ने मुख्तलिफ शहर के गिरदोनवा अपने यूनिट्स लगा लिए हैं। लेकिन अभी भी इस मंडी को कदीम मंडी की हैसियत है अपना पहचाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख उमैस वाले है। मेरा कारोबार नमक मंडी में है और ये नमक मंडी अरसा 80 से 90 साल से बरसगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी मंडी है और इसका क़याम मेरे दादाजी ने किया। उसके बाद मेरे वालिद साहब को कोई 45 साल हो गए इस कारोबार से वाबस्ता और 15 साल मुझे भी हो गए इस कारोबार से वाबस्तगी से। इसके अलावा पाकिस्तान में सब 3 माइंस बहुत बड़ी हैं, जिसमें खेड़ा साल्ट माइन, वर्छा साल्ट माइन और कालाबाग साल्ट माइन। ये PMDC गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती हैं और इनका नमक खाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए और उसके अलावा एक्सपोर्ट लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी नमक से आपके हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए और जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, बैरून ममालिक भी और अंदरून मुल्क भी। उसके अलावा इसी नमक को डिज़ोल्व करके फर्नेस की भट्टियों पर काला नमक तैयार किया जाता है और वो मुख्तलिफ़ जूसेस में, मेडिसन्स में और उसके अलावा खाने के इस्तेमाल में आता है। और हमारे पास जो नमक की इकसाम है, जो रन ऑफ माइन आता है वो माल मिक्स आता है और यहाँ पर आके ग्रेडेशन होती है। कुछ माल मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को चला जाता है और कुछ माल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन के यूज़ में आ जाता है। जब हम खाने वाले नमक की बात करते हैं तो दरअसल हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। अगर हम देखें, मुताला करें तो आसार कदीमा का मुताला करें तो पता चलता है कि इसकी पैदावार जो है वो 8000 साल पहले से हमें शातें मिलती हैं कि लोग इसकी पैदावार करते थे। नमक की बहुत सारी इकसाम हैं, जैसे आम नमक है जिसको हम बोलते हैं टेबल साल्ट, सी साल्ट है, फिर इसके कलर के हिसाब से रेड साल्ट भी होता है, ब्लैक साल्ट, ग्रे साल्ट, इस तरह इसकी मुख्तलिफ़ इकसाम हैं। और नमक के जो है ना, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो हर कोई जानता है कि जी घर में खाने पकाने के लिए, खाने के जायके के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जो है वो हमें एक एलिमेंट प्रोवाइड करता है, हमको इस एक मिनरल जो है वो हमारी बॉडी में इसके इस्तेमाल करने से मिनरल जो है वो हमें मिलता है, हमारी बॉडी को मिलता है। इसके अलावा बॉडी एक्स और मसल क्रैम्प्स जो बढ़ते हैं
उसमें ये बहुत ही यूज़फुल है। इसके इस्तेमाल से हम जो है निज़ाम हज़म में हमें बहुत मदद मिलती है। गले ख़राबी में हम नमक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उसमें भी हमें रिलीफ़ मिलता है। सोडियम क्लोराइड आम जैसे हम नॉर्मल सेलाइन ड्रिप्स देखी हैं आपने, बड़ी कॉमन सी बात है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। फिर हमारी वो जो बात हो रही थी कि जी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर इसकी कमी हो जाए सोडियम की तो इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो वो हमें जो सोडियम क्लोराइड है वो हमें बेसिकली वो प्रोवाइड करता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर सोडियम की कमी ना हो जाए। तो इसमें मेडिसिन में तो बहुत सारी में यूज़ होती हैं सोडियम क्लोराइड जो है। और नॉर्मल सलाइन एक उसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, हर कोई ड्रिप लगवाता है, वो सोडियम क्लोराइड है बेसिकली। ये नमक के इस्तेमाल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नमक जो है वो हमारा एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसमें हम क्लोरीन और कास्टिक सोडा जो हासिल करते हैं। और क्लोरीन हमारी एज ए डिसइंफेक्टेंट बहुत सारी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। और हमारी सेफ्टी के लिए जो रोड्स हैं, रोड्स के ऊपर को आइस एज ए आइसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। जब आइस जमा हो जाती है, साल्ट को यूज़ करके वो आइस को रिमूव कर लेते हैं। जो इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल है, डाइंग्स है, उसके बाद बॉयलर्स हैं, चिलर्स हैं, पावर प्लांट हैं, और उसके अलावा आपके हैंड वॉश, सर्फ और शैम्पू की फैक्ट्रीज़ हैं, और मेडिसिन फैक्ट्रीज़ हैं। इसकी कोई 18,000 यूजेस हैं सॉल्ट के इंडस्ट्रियल लेवल पर। उसके अलावा यहाँ हमारे पास जो है हैंडीक्राफ्ट के अलावा टाइल्स, बेकिंग टाइल्स और चॉपिंग टाइल्स भी हैं, जो जिस पर हम किचन में काम बेकिंग, कुकिंग और चॉपिंग की जाती है। जो लेदर के लिए नमक यूज़ किया जाता है वो नमक की हल्की तरीन किस्म है, और उसको हमारी ज़ुबान में खलड़ गुलाबा कहा जाता है। और वो उसके अलावा ये आइसक्रीम के लिए केरा नमक यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम को जमाने के लिए जो आइस प्लांट में डालते हैं उसको। उसके अलावा बर्फ़ खानों में भी इसका इस्तेमाल है, वो साबुत नमक का इस्तेमाल होता है बर्फ़ को जमाने के लिए। काला नमक जो है बेसिकली इसी नमक को डिज़ोल्व कर पानी भट्टियों में, और उसके अंदर एक बूटी है वो डालते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करके उसकी फॉर्म सॉल्ट की, रॉक सॉल्ट की आ जाती है। उसको फिर ग्राइंड करके मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को जूसेस वगैरह को देते हैं। जैसा कि आप पीछे गए हैं, आपने एक कदीम बहुत बड़ा दरवाज़ा लकड़ी का देखा है। वो एक सराय रतन चंद के नाम से एक ये सराय थी, उसका वो एंट्रेंस गेट था। उस गेट के अपना तारीख़ ये दोहराती है कि किसी टाइम मुगलिया दौर में ये सराय रतन चंद के नाम से ये मंसूब जगह
लोगों के ठहरने के लिए जो बाहर से दूसरे शहरों से मुसाफिर आते थे वो यहाँ के आम पजीर होते थे। लेकिन जैसे जैसे अब हालात बदलते गए, तब्दीली आती गई, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्ट का काम हुआ है। इसी सराय चंद में कुछ ट्रांसपोर्ट का काम होते रहे, कुछ दूसरे मुख्तलिफ किस्म के काम होते रहे। इसी तरह इसमें नमक मंडी भी आबाद हुई। नमक मंडी इसी वजह से इस जगह का नाम सराय चंद के साथ अब मशहूर नमक मंडी के नाम से ये जगह मंसूब हो गई है। इसके बाएं हाथ अगर देखा जाए तो ये पीछे अपना मंदिर एक है। मंदिर के किस टाइम होता था लेकिन वो अब बंद हो गया है। मंदिर के बंद होने के बाद यहाँ इस साइड पर एक पार्क है। वो किस टाइम वो तालाब होता था जहाँ हिंदू अपना स्नान करते थे, जैसे कि कह रहे हैं अपना इबादत के लिए अपनी नहाना उन्हें ज़रूरी होता था। इसी तरह हालात चेंज होते होते वक्त के साथ तब्दीली आती गई और अपना ट्रांसपोर्ट का काम होता रहा, मुख्तलिफ द्वार में और काम होते रहे। लेकिन अब नमक मंडी के नाम से ये जगह मशहूर है और ये जगह ही सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दूसरे गैर मुमालिक मुल्कों में भी इस जगह को नमक मंडी से पहचाना जाता है।